मॉल रोड से हटाए गए दुकानदारों ने अपनी आजीविका बचाने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात की है। उन्होंने मंत्री से अपनी दुकानें दोबारा लगाने की गुहार लगाई। व्यापारियों का कहना है कि वे सालों से इसी सड़क पर दुकान लगाकर अपने बच्चों का पेट पालते आ रहे हैं, लेकिन अब अचानक उनसे सब कुछ छिन गया है। मंत्री गणेश जोशी ने उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त की और कहा कि पात्र लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो लोग वास्तव में जरूरतमंद हैं, उन्हें 2 महीने के भीतर व्यवस्थित किया जाएगा। वहीं पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी का रुख सख्त है। उन्होंने कहा कि मॉल रोड को मछली बाजार बनने से रोकने के लिए ही पटरी हटाई गई है। उन्होंने बताया कि कई लोग पक्के मकान और दुकानों के मालिक होते हुए भी पटरी लगाकर बैठे थे और अब ऐसा नहीं चलेगा। 1 जुलाई से सभी पटरी व्यापारियों को हटा दिया गया है और अब जांच के बाद केवल वास्तविक जरूरतमंद लोगों को वैकल्पिक जगह दी जाएगी। पालिका और मंत्री दोनों ने चेतावनी दी है कि इस मुद्दे पर कोई राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देते हैं, फिर बैठा देते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जब कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता है, बारिश होती है, आंधी आती है, तूफान आता है, वैसे भी आपका नुकसान हो जाता है। वो व्यवस्था नहीं हो पाएगी, फिर ये ना हो कि फिर सालों चले। इसलिए आप 2-3 महीने का टाइम दे दीजिए। आपसे निवेदन है मेरा, आप 2-3 महीने का टाइम दे दीजिए। जो सच में नीडेड लोग होंगे, जरूरतमंद लोग होंगे, वो बिल्कुल भी उनके साथ किसी भी तरीके का अन्याय नहीं होगा। ये मैं आपको माननीय मंत्री जी के सामने ये आपको आश्वासन दें। जहाँ तक पटरी व्यवसायों का सवाल है, निश्चित रूप से एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा भी है और पटरी पे बहुत ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं वही बैठते हैं। लेकिन अभी जैसे कई महीनों से देख रही हूँ मैं कि क्योंकि मॉल रोड मसूरी की एक धड़कन है और टूरिस्ट जब आता है मसूरी तो सबसे पहले मॉल रोड पे घुसता है, तो और पटरी वालों की जो आजीविका है वो भी उसी टूरिस्ट से चल रही है। तो मैं चाहती हूँ कि जो पटरी वालों पे हर साल किसी न किसी तरीके का जो डंडा घुमाया जाता है वो डंडा ना घूमे और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको पटरी पे बिठाया जाए, लेकिन व्यवस्थित तरीके से बिठाया जाए। मॉल रोड की सुंदरता भी बनी रहे, वो मच्छी बाज़ार ना लगे और पटरी व्यवसायों का जो व्यवसाय है वो व्यवसाय भी चलता रहे। साथ ही मैं एक चीज़ और भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैंने पटरी व्यवसाय से 2 से 3 महीने का समय मांगा है। पालिका द्वारा अस्थायी वेंडर जोन वहाँ पे बनाया जाएगा। जिस दिन अस्थायी वेंडर जोन बनाया जाएगा उस दिन हम उनको वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, लेकिन तब तक के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग खड़ा करने की कोशिश करेंगे कि जिससे हमारी मॉल रोड की सुंदरता भी बनी रहे और पटरी व्यवसायों का व्यवसाय भी चलता रहे। पटरी व्यापारी हमारे हैं, ये हमारी बेटियां हैं, ये हमारी बहनें हैं और मेरी एक बहुत बड़ी ताकत भी है। अक्सर देखने में ये आता है, कोई भी वीआईपी आए या कोई भी वो अन्य अभियान चले, सबसे पहले लाठी इन पर पड़ती है। तो मैंने यहाँ की चेयरमैन से बात की है कि कुछ ऐसा परमानेंट सोल्यूशन किया जाए ताकि भविष्य में भी इनको इस प्रकार की घटना से न गुजरना पड़े। शीघ्र ही 2 महीने के अंदर नगर पालिका द्वारा एक वेंडिंग जोन बनाकर, जैसे हमने देहरादून में बनाए हैं, जैसे हमने रुद्रपुर में बनाए हैं, उसमें अपना सामान रहेंगे, ताल आगे भी आ सकते हैं। अभी तो बेचारे सामान लेकर आते हैं, पटरी चरपाई बिछाते हैं, सामान डालते हैं, बारिश आती है तो भागना पड़ता है, तूफान आता है तो भागना पड़ता है। एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाकर नगर पालिका देगी और इसके लिए हमने इनसे 2 माह का समय मांगा है और हमारी कोशिश होगी शीघ्र ही बनाकर इन लोगों को दिया जाए, क्योंकि अधिकारियों की कमी है और मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की है। शीघ्र ही यहाँ पर परमानेंट एक एसडीएम और नायब यहाँ पर रहेगा।